और उनकी देवरानियों स्वागत आपका फिर से एक मजेदार गेम प्ले की वीडियो में। तो भाई लोग आज के गेम प्ले में लिटरली तबाहीदार क्लचेस, वो भी भाई एयर ड्रॉप गनों के साथ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर लैंडिंग करें हम आइसलैंड पर, जहाँ पर मेरे को मिनी प्लस S12 के मिल जाती है, जिसके होने ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक ही किया, तभी इधर की साइड एक और चाचा दिख जाते हैं और यहाँ पर तुम्हारा भाई लेके जा रहा था S12 के नीचे की साइड, और इतने में दो बंदों को देखकर मेरी फट चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर इग्नोर करता हूँ S12 के को, निकालता हूँ यहाँ पर मिनी और ले दे के भाई साहब को काफी तगड़ा डैमेज दिया। अब ये वाला बंदा यहाँ पर नॉक कर चुका था, बारी थी इसके एक और टीममेट को ठुलाने की, जो कि अपना पिछवाड़ा संभालने की बजाय भैया अपने टीममेट्स के बुंड पे हाथ रख रहा है। अब यहाँ पर 3 बंदे में लेटा चुका था, बारी थी यहाँ पर इसके एक और बंदे को ठुलाने की, और मैं अपने टीममेट को छोड़ता हूँ यहाँ पर रिवाइव से और जाता हूँ सामने की साइड, ये समझ के कि इधर की साइड एक और बंदा संदा होगा। अब S12 के रिलोड हो चुकी थी, यहाँ से तुम्हारा भाई उठा लेता है AKM, क्योंकि ताव में बहुत ज़्यादा था। अब AKM उठाकर जैसे आगे की साइड निकलता हूँ, मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ भाई 3 ही बंदे लैंड किए थे। जो इनका लास्ट वाला बंदा होता है वो था नदिया के पार, और जैसे समुद्र किनारे हम पहुंचने ही वाले होते हैं, इतने में ये वाला बंदा भाई तगड़ा वाला डैमेज देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा मुश्किल में फंस चुके थे, पर भाई साहब बहुत दूरी बनाए हुए थे। अरे सामने आ रहे क्लोज आ रहे, वो देखो उन वाले भाई साहब को ठुलाने के बाद हम जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पर गड्डी वड्डी लेते और आगे की साइड निकल के अपने बंदे को बिठाकर भाई निकल पड़ते हैं राह पर। अब जैसा कि तुमको पता है कि अम्मा सेल मॉन बॉय, तो सामने की साइड यहाँ पर मेरे को दिख जाता है गोल्ड लेवल का कॉन्कूरर प्लेयर, और इसको बड़े प्यार के साथ गाड़ी से कुचल कर निकल आता है यहाँ पर एयर ड्रॉप पर। और जैसे मैं यहाँ पर एयर ड्रॉप खोलता हूँ, इसमें से मेरे को मिल जाती है ग्रोजा, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं चलाई। अब यहाँ पर ग्रोजा उठाकर हम गड्डी वड्डी लेकर दोबारा से निकलने जा ही रहे थे बंदूक की तलाश में, इतने में पीछे की साइड से भाई साहब गोलियां चल जाती है। अब जिनका हमें इंतजार था वो हमारी बाहों में खुद चिपटना चाह रहे, तो हम भी निकल आते इनको ठुलाने के लिए। इधर है, उसको मारो। S12 क्या ओपी उनको देख लेंगे। हाँ उनको ही बोल रहा थी, आप रिवाइव देख लेंगे भैया। वैसे जब हम इस S12 के वाले बंदे को ठुला रहे थे ना, तो लिटरली हमको लगा था कि जितनी एमो हमने इसकी बुंड और भैया सीने जहां तहां भी चिपकाई है, उतने में ठुल जाएगा, इसलिए हम उसको डैमेज देकर पीछे वापस आ जाते हैं। पर पता चलता है कि भाई साहब ठुले नहीं है। अब हमारा टीममेट इधर की साइड नॉक था, और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को फिर स्टेप आता है कि ये वाले भाई साहब नीचे की साइड जंप किए हैं, और यहाँ पर ले देके इस वाले पूंदरे पूंदरे स्क्वाड का माँ का चोला कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ स्क्वाड हो रखी थी थर्ड हिल में भी, पर उससे पहले यहाँ पर एक और स्क्वाड आ जाएगी। चलो पर तुमने जाते वापस के ओपन में जा रहा, देखो लोकेशन देगा। हाँ वो देखो उस पे Defend the mark. Enemies ahead. वैसे हमारे टीममेट जो है ना पूंदरा पूंदरा प्रयास कर रहे थे बंदों के ऊपर ताका झाकी पहनने के लिए। अब हमारे टीममेट को तो दिख चुके थे, पर हमें नहीं दिख पा रहे थे, और सामने वाले बंदे के पास थी MK, जो कि हमको चाहिए थी, क्योंकि ग्रोजा चला चुके हैं, अब MK चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं डुबकी लगाकर थर्ड हिल में जा रहा था, पर पीछे की साइड से मेरे को यहाँ पर एक गाड़ी की आवाज आती है। अब इस वाली गाड़ी में से देखो एक बंदा कितनी बुरी तरीके से उतारेगा तुम्हारा भाई। गाड़ी को मैं गाड़ी को इसको यहाँ पर डाउन करने के बाद मैं जा रहा था आगे की साइड अपना किल सिक्योर करने के लिए, क्योंकि भैया सिक्योरिटी होना जरूरी है। पर इतने में यहाँ पर हमारा किल जो था वो हमको मिल चुका था, और इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं थर्ड हिल के अंदर। अब वो वाला जो पूंदरा स्क्वाड था गाड़ी वाला, वो भी इस वाले स्क्वाड के ऊपर रश कर देता है, जो कि काफी देर से MK चला रहा था। अब यहाँ पर काले कुर्ते पजामा वाला बंदा जो था, जिसको थोड़ा सा स्प्रे पड़ा, वो बड़े प्यार के साथ बच जाता है। अब मेरे को लग रहा था ये वाला बंदा ऊपर की साइड बैठकर कैंपिंग कर रहा होगा, पर नीचे से ये वाले भाई साहब टपकाते हैं। अब यहाँ पर इसको घुटनों पे लाने के बाद बाहर की साइड मेरे को इसका एक और टीममेट दिख जाता है,
और इतने में इसको भी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट यार जितने बंदे नॉक कर रहा था किसी के पास भी एमके नहीं थी। इसका मतलब कि एमके वाला बंदा अभी तक अलाइव है। अब इसको यहाँ पर नॉक करके थोड़ा सा डैमेज देने के बाद इसके बाद तो अपना किल सिक्योर हो ही जाता है। अब पल्ले वाले घर में से भी मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं निकल आता हूँ इस वाले घर में और मेरे को लग रहा था कि इस वाले बंदे के पास एमके होगी, पर नहीं, देखो किसके पास होती है। कोई क्या नहीं। अब यहाँ पर जाकर हमको पता चलता है कि भाई 2 पूंदरी स्क्वाड थी, जिसका एक लास्ट वाला आखिरी वाला बंदा बचा है जिसके पास एमके थी। अब यार देखो यहाँ पर एमके वाले बंदे की लोकेशन हमको नहीं पता थी, तो आगे की साइड एक स्मोक फेंकते और वो वाले भाई साहब मोली, मतलब कुछ भी सस्टेनेस है। अब इसको रिवाइव देने के बाद नीचे की साइड में जंप करता हूँ और मैं ग्रेनेड निकाल लेता हूँ ऊपर की साइड फेंकने की, क्योंकि मेरे को पता था ये वाला बंदा ऊपर की साइड बैठ कर कैंप कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपना 100 IQ, क्यों ना मैं भी बिल्डिंग के ऊपर चला जाऊँ। और इतने में ये वाला बंदा भाई बुंड फाड़ स्प्रे दे देता है। अब यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और मेरी जो वेस्ट थी वो भी आधा लो थी। अब मेरे को बंदे की लोकेशन पता थी, तो मैं खुले में चला जाता हूँ सोच करने, और सामने की साइड ये वाले भाई साहब दिख जाते हैं जो कि सस्ते वाले लोयन होते हैं। अब यहाँ पर इसको ठुलाने के बाद जल्दी से निकलते आगे की साइड जोन में, क्योंकि यार जोन चल चुका है और तुम्हारे भाई के पास हीलिंग के लाले हैं और उसी के साथ साथ वेस्ट के भी। Head. एमके लेने चाहिए थे ना, एमके भी नहीं ले पाऊंगा। अगर एमके ले लो तो एक दिन मार दो। वैसे सामने की साइड हमको फ्लेयर गन दिख रही थी, पर मेरे को पता था कि बंदे अभी वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि यार फ्लेयर गन लूटने के बाद हर कोई बंदा कैंप करना शुरू कर देता और सामने की साइड ये वाले भाई साहब फाइनली दिख ही जाते हैं। अब यहाँ पर अमा सैल मॉन बॉय वाले स्टंट से तो बच जाते हैं, पर बाद में जाकर M4 से इजीली फिनिश कर देते हैं। अब इस वाले बंदे को जैसे मैं फिनिश करता हूँ, इसके अंदर से मेरे को मिल जाती है MK14, मतलब कि ग्रोजा तो हमारे पास ऑलरेडी थी, जिसके हमने तुमको भैया सस्ते वाले नशा दिखाया, मतलब कि भाई तब भाईदार कलर्स दिखाए। अब यहाँ से मैं एम को उठा लेता हूँ, इसको करता हूँ ऑटो पे और भैया जल्दी से मारता हूँ रिलोड, और 20 गोलियाँ तुम्हारे भाई की हो जाती है और गाड़ी उठाकर जैसे निकल रहा होता हूँ, इतने में भाई सामने से एकदम तगड़ा वाला स्प्रे। अब ये पता है भाई रिक्स लिया मैंने बहुत खतरनाक वाला, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ एक नल्ला ग्रेनेड सामने वाले घर के अंदर फेंकने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वाले बंदे वहीं पर बैठे होंगे। अब यहाँ पर पहला जो ग्रेनेड था वो नल्ला निकल आता है, क्योंकि यार कुछ भी असर उन बंदों को नहीं होता, तो मैं दूसरा को करता हूँ और फाइनली जाकर मेरे को यहाँ से इन वाले बंदों के फुट स्टेप दिख रहे थे, और यहाँ पर दोनों बंदों का नाम सत्य हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे 16 किल हो चुके थे, बाकी बचे थे यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे। वे बंदे होते हैं नीचे की साइड, और उनको भी देखो कैसे लपेटते हैं। Marked a location. मैं ओपन में जा रहा देखो तुम जो ओपन आप एमके, अरे एडब्ल्यूएम लोगे अगर लास्ट जोन में सिर्फ 2 बंदे हो तो एक बंदे को ठुला दो, दूसरे की भुंड में से पानी ऑलरेडी निकल जाता है। अब यहाँ पर मैंने इस वाले एक टीममेट को तो ठुला दिया था। अब ये वाला बंदा यहाँ पर कंफ्यूज था कि भाई यहाँ से भग्गी मार लो, क्योंकि अब इसके बस की नहीं थी कि वो हमसे फाइट ले ले, तो तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई की टीम भैया खुले में सोच करता जा रही थी। अब यहाँ से ये वाला बंदा रफू चक्कर हो रहा था, और इतने में एक ग्रेनेड दिखा और उसके बाद ये वाला बंदा